आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब खियाबान उर्दू के सबक नंबर 9 का, जिसका उन्वान है रोग का राग। ये गीत है और अख्तर शिरानी का लिखा हुआ गीत है। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में अख्तर शिरानी के हवाले से बात की थी, आपकी तर्ज तहरीर और कलाम की खसूसियात के बारे में हमने बात की थी। दूसरा हिस्सा जो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, यहाँ हम गीत रोग का राग का मुताला करेंगे। इस गीत के अंदर क्या बातें जाहिर की हैं, किन चीज़ों का इजहार किया है अख्तर शिरानी ने, उनके हवाले से बात करेंगे। और तीसरे हिस्से हमारा सवाल और जवाब पर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा रोग का राग का, जिसका उन्वान है उन्हें जी से मैं कैसे भुलाऊं। ये गीत का पहला मिसरा है, अख्तर शिरानी का लिखा हुआ गीत है और शायर रूमान के नाम से आप जाने जाते हैं। बहुत खूबसूरत अक्कासी करते हैं हुस्न इश्क की। इस गीत में, गीत रोग का राग में, आपने इश्क में मुब्तला, किसके इश्क में? अपने माशूक के हकीकी के इश्क में मुब्तला, श्याम सुंदर यानी कि कृष्ण भगवान के इश्क में मुब्तला लड़की के दिल का हाल बयान किया है कि उसके इश्क के अंदर जब लड़की डूब गई है, उस पर फिदा हो गई है, तो फिर उसका क्या हाल है, किस तरह के ख्यालात और जज्बात उसके जहन में आते हैं, किस तरह की वो बातें करती है, वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने बयान किया है। यहाँ पर हम इसका मुताला करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला जो बंद है आपके सामने, उन्हें जी से मैं कैसे भुलाऊं सखी, उन्हें जी से मैं कैसे भुलाऊं सखी, मेरे जी को आके लुभा ही गए। उन्हें जी से मैं कैसे भुलाऊं सखी, मेरे जी को आके लुभा ही गए। मेरे मन में दर्द बसा ही गए, मुझे प्रीत का रोग लगा ही गए। मुझे प्रीत का रोग लगा ही गए। गीत का नाम है रोग का राग। रोग लगने के बाद किस तरह का राग बाहर आता है। रोग यानी बीमारी और राग यानी बीमारी के अंदर गाया जाने वाला गाना। राग का मतलब होता है आलाप या गाना, और रोग का राग बीमारी के अंदर गाया जा रहा है गाना। सयाक व सबाक देखिए, गीत रोग का राग हमारी दरसी किताब खियाबान उर्दू से अखज़ किया गया है और इस गीत को अख्तर शिरानी ने लिखा है। गीत में अख्तर शिरानी ने इश्क में मुब्तला एक लड़की के दिल का हाल बयान किया है। कहाँ से लिया गया है ये? गीत का नाम, शायर का नाम और गीत का मौजू। जब भी सयाक व सबाक देंगे, हवाला देंगे, तो इन 2-3 जो चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, इनका हमें ख़ास ख्याल रखना है और इसके मुताबिक ही जवाब देना है। तो अब इसका माने देखिए आप, सयाक व सबाक के बाद हम तशरीह करेंगे, आगे लिखी हुई भी है, मैं आपको पहले यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, उन्हें जी से मैं कैसे भुलाऊं सखी, इश्क में मुब्तला लड़की अपनी सहेली से बात कर रही है, अपनी सखी से बात कर रही है, मुखातिब होकर कहती है कि उन्हें जी से मैं कैसे भुलाऊं। जी यानी मन से कैसे निकालूं उनकी याद को, मैं अपने आशिक की याद को, अपने महबूब की याद को अपने मन से कैसे निकालूं। अब जब मेरा दिल उनसे लग गया है, मेरा मन उनकी तरफ चला गया है, तो अब मुझे सुकून नहीं आता, अब मुझे चैन नहीं आता। मेरे जी को आके लुभा ही गए, और वो मेरे जी को आकर लुभा ही गए। मेरे मन को अपनी तरफ रागिब कर लिया उन्होंने, अपने ऊपर माइल कर लिया। अब मेरा मन कहीं और नहीं लगता, मुझे वो लुभा लिया है उन्होंने अपने लिए। अब जब मैं उन्हें देखूंगी नहीं, तब तक मुझे करार नहीं आएगा। बेकरारी मेरे दिल का हाल खराब करती चली जा रही है। तो ये लड़की श्याम सुंदर यानी कि कृष्ण भगवान के बारे में बात कर रही है, और कृष्ण कन्हैया उसके दिल को लुभा कर चले गए हैं, उसको दरस दिखाकर फिर गायब हो गए हैं, अब नजर नहीं आ रहे। तो बिरहा के लिए आग में ही तड़प रही है लड़की, परेशान हो रही है और परेशानी में अपनी सखी को अपने दिल का हाल बयान कर रही है। फिर कहती है लड़की कि मेरे मन में दर्द बसा ही गए। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये जो मिरे है, मिरे लिखा हुआ है, शायर को शायरी के वज़न के लिए कुछ अल्फाज को या कुछ लफ्ज़ के हरूफ को कम या ज़्यादा करने की इजाज़त होती है। और यहाँ भी इनको इजाज़त दी गई है कि मेरे अगर हम लिखेंगे तो हम अमूमन मेरे इस तरह से लिखते हैं कि ये भी यहाँ पर नीचे आएगा और इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन वज़न के लिहाज से शायरी के अंदर मिसरों के वज़न ऊपर नीचे ना हो जाएं,
मिसरे बोलने में खूबसूरत लगे तो ये को हटाने की, मेरे को, तेरे को इस तरह से बोलने की इजाजत वहां पर मिल जाती है। तो इसको आपको जब वजाहत करेंगे हम इसकी, तो मेरा ही इसको पढ़ना है, या शायरी के लिहाज से आप वजन के एतबार से इसको देखना है। तो मेरे मन में दर्द बसा ही गए, यानी कि मेरे मन में दर्द बसा ही गए। कौन सा दर्द? इश्क का दर्द। जब दर्शन दिए, जब दीदार हुए किशन के, तो उसके बाद उसके दिल की क्या कैफियत है। वो लड़की इश्क में मुब्तला नहीं होना चाहती थी, लेकिन वो इश्क में मुब्तला हो गई, तो अब वो बेचैन है, वो परेशान है, बेकरार उसका दिल होता चला जा रहा है। मुझे प्रीत का रोग लगा ही गए। और प्रीत यानी, ये भी हिंदी अल्फाज, गीत के अंदर बच्चों बहुत सारे हिंदी अल्फाज आपको मिलेंगे। जब गीत की तारीफ हमने हासिल की, उस वक्त मैंने आपको बताया था गीत खालिस हिंदुस्तानी सिन्फ है। सिन्फ सुखन हमारी कई हैं, गज़लें हैं, हमारी मसनीवियाँ हैं, कसीदे हैं, रुबाई हैं, लेकिन वो सब अरबी या फ़ारसी अदब से उर्दू अदब के अंदर आई हैं, यहाँ राइज हुई हैं। लेकिन एक वाहिद सिन्फ है गीत जो खालिस हिंदुस्तानी सिन्फ है, खालिस हिंदुस्तानी अदब से ये ली गई है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लिखने वाले जो शोरा हैं, उन्होंने भी खूब हिंदुस्तानी अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जिससे नज़्म की खूबसूरती, गीत की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। मुझे प्रीत का रोग लगा ही गए, और मुझे प्रीत यानी मोहब्बत, प्रेम, मुझे प्रीत का रोग लगा ही गए, यानी मुझे मोहब्बत के जाल में फंसा ही गए। मैं चाहती थी मोहब्बत से बचना, अब जब मैं मोहब्बत में मुब्तला हो गई हूँ, इश्क में गिरफ्तार हो गई हूँ, तो अब मेरे दिल बेचैन है, मेरा दिल का हाल ख़राब है। हर जगह कुछ भी काम करती हूँ, सिर्फ मुझे अपने महबूब की याद आती है, वही नज़र आता है हर तरफ, किसी भी काम की मैं नहीं रही हूँ। तशरीह देखिए इसकी। गीत के पहले बंद में अख्तर शिरानी इश्क में मुब्तला लड़की के दुख का इजहार उसी लड़की के अल्फाज में करते हैं। वो अपनी सखी से बात कर रही है कि ए मेरी सहेली, मैं अपने आशिक को कैसे भुलाऊं, मेरे दिल को इश्क का रोग लग चुका है, और जुदाई के गम में मेरे दिल का हाल बुरा हो रहा है। वो मेरे पास आके मुझे इश्क का रोग लगा गए हैं। अब मैं इस रोग में मुब्तला हो गई हूँ, और इस रोग का कोई इलाज नहीं है सिवाय कृष्ण के दरस के। तो जब तक उनके दीदार नहीं होंगे, दर्शन नहीं होंगे, दरस नहीं होंगे, तब तक मुझे सुकून नहीं आने वाला है। आगे देखिए अगला बंद। किए मैंने हजार जतन, किए मैंने हजार जतन के बचा रहे प्रीत की आग से मन, मेरे मन में उभार के अपनी लगन, वो लगाव की आग लगा ही गए। कितना खूबसूरत अशार यहां पर दिए, खूबसूरत बंद दिया है यहां पर। देखिए कि किए मैंने हजार जतन, जतन यानी यतन, कोशिश, मैंने खूब जद्दोजहद करी, खूब कोशिश करी कि किसी तरह इश्क की आग से मेरा दिल बचा रहे, मैं कान्हा के इश्क में गिरफ्तार नहीं रहूं, मैं उस इश्क में मुब्तला नहीं हूं। खूब कोशिश करी मैंने, किए मैंने हजार जतन के बचा रहे प्रीत की आग से मन, कि मेरे मन में प्रीत की आग, मोहब्बत की आग नहीं लगे, इश्क की आग से मैं दूर रहूं। लड़की कह रही है मैंने खूब कोशिश करी अपने आप को बचाने की, लेकिन जब मुझे कान्हा के दीदार हुए, जब मुझे अपने भगवान किशन के दीदार हुए, तो फिर मैं अपने आप के ऊपर काबू नहीं रख पाई, और मैं उनके इश्क में मुब्तला हो गई, उनके इश्क में डूब गई, और मुझे फिर अपनी कोशिशों का, जद्दोजहद का कोई भी गुमान नहीं रहा, सब मेरे पीछे छूट गई, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मेरे मन में उभार के अपनी लगन, उभार के बाहर निकाल कर, मेरे मन में जो छुपी हुई लगन थी, जो छुपा हुआ मोहब्बत था मेरा कृष्ण के लिए, वो जब सामने आए तो वो लगन मेरी बाहर निकल कर आ गई, और मैं उनकी तरफ माइल हो गई। वो लगाव की आग लगा ही गए, लगाओ, जुड़ाओ, अपनी तरफ खिंचाओ। वो मुझे लगाव की आग यानी मोहब्बत की आग में डुबो के चले गए। खूब बचना चाहा मैंने, अपने आप को बचाना चाहा, लेकिन जैसे ही कन्हैया ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ नजरें की, तो मैं उनके इश्क में डूब गई, मैं मदहोश हो गई, और अपने ऊपर मुझे काबू नहीं रहा। खूब बचाना चाहा लेकिन मैं बच नहीं पाई, अब मैं भी इस आग के अंदर जल रही हूं। तशरीह देखिए इसकी।
गीत के इस बंद में लड़की कहती है कि मैंने अपने आप को इश्क के रोग से बचाने के लिए हजारों जतन किए, खूब कोशिशें की मैंने। इश्क की आग में जलने से अपने आप को बचाने की खूब कोशिशें की, लेकिन मैं अपनी हर कोशिश में नाकाम हो गई हूँ। मेरे दिल में भी अब इश्क और मोहब्बत के जज्बात जिंदा हो गए हैं और मेरे महबूब ने मेरे दिल में भी इश्क की आग लगा दी है। और यह अब आग कब शांत होगी? जब मुझे मेरे महबूब के दर्शन हो जाएंगे, उनके दीदार हो जाएंगे, तभी मुझे सुकून मिलने वाला है, वरना फिर मैं यही बेचैन घूमती फिरूंगी, परेशान सी होती रहूंगी। आगे आते हैं। बड़े सुख से ये बीते थे 14 बरस, बड़े सुख से ये बीते थे 14 बरस, कभी मैंने पिया न था प्रेम का रस। मेरी आंखों को शाम दिखाए दरस, मेरे हृदय में चाह बसा ही गए। एक बार फिर देखिए इसे, कितने खूबसूरत अशार यहां पर दिए हैं कि बड़े सुख से ये बीते थे 14 बरस, कमसिन उम्र के अंदर, कि मेरे उम्र के 14 बरस बहुत मुश्किल से बीते थे, आराम से बीते थे मेरे, कोई मुझे मुश्किल नहीं थी। क्यों मुश्किल नहीं थी? क्योंकि मुझे किसी की चाह नहीं थी, किसी की लगाव नहीं थी, मैं अपनी जिंदगी आराम से काट रही थी। लेकिन कभी मैंने पिया न था प्रेम का रस, और कभी भी मैंने प्रेम का रस नहीं पिया था, इश्क में मुब्तला नहीं हुई थी, अपने आप को लगाव से बचा के रखा था। मेरी आंखों को श्याम दिखा के दरस, और श्याम यानी कृष्ण, श्याम सुंदर, मुझे अपना दरस दिखाकर, मुझे अपने सामने बुलाकर मेरे अपने आप का दीवाना कर दिया, मुझे अपना दीदार देकर मुझे अपना दीवाना कर दिया। और मेरे हृदय, ये हृदय यानी दिल, हिंदी अल्फाज है, हृदय दिल को कहते हैं, तो हृदय यानी दिल, और चाह यानी चाहत, तमन्ना बसा ही गए, मेरे हृदय में चाह बसा ही गए। और मैं दूर रही थी, बहुत सालों तक मैंने इश्क और मोहब्बत की बातों से अपने आप को बचा के रखा, लेकिन जब वो शाम मेरे सामने आए और मुझे अपना दीदार कराया, तो मैं उनकी खूबसूरती देखकर उनकी तरफ राइब हो गई और मैं पूरी उनकी खूबसूरती में डूब गई। मेरी सारी तवज्जो उनकी तरफ हो गई और उसके बाद मेरे दिल में उनकी चाह बस गई, उनकी चाहत के अरमान मेरे दिल में भी जाग गए। देखिए तशरीह की इस बंद में वो मोहब्बत की मारी लड़की कहती है कि इश्क ना होने से पहले मेरी ज़िंदगी बड़े सुख चैन और आराम से गुजर रही थी, और मैंने कभी भी इश्क की ख्वाहिश अपने मन में नहीं की थी, कभी मैं मोहब्बत नहीं करना चाहती थी, मैं हमेशा इश्क से दूर रहती थी। इश्क से दूरी की वजह से मेरी ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी, लेकिन शाम ने जब से मेरी आंखों को अपना जलवा दिखाया है, मेरे दिल में उनकी चाहत की आग लग गई है, मेरे दिल का चैन और सुकून गायब हो गया है। अब मुझे उनके सिवा कोई नज़र नहीं आता। जब से मुझे शाम के दर्शन हो गए हैं, शाम के दीदार हो गए हैं, अब मुझे हर जगह शाम ही शाम नज़र आते हैं, कहीं किसी जगह मेरा दिल सुकून नहीं पाता। आगे आते हैं, देखिए इस बंद को। कभी सपनों की छांव में सोई न थी, कभी भूल के दुख में रोई न थी। कभी सपनों की छांव में सोई न थी, कभी भूल के दुख से मैं रोई न थी। मुझे प्रेम के सपने दिखा ही गए, मुझे प्रीत के दुख से रुला ही गए, मुझे प्रीत का रोग लगा ही गए। लड़की कहती है कि अपने जिंदगी के सपने मैंने कभी नहीं देखे, मैं सपनों में, ख्वाबों में इश्क मोहब्बत की बातें भी नहीं करती थी, नहीं डूबना चाहती थी। ये कहती है कि कभी सपनों की छांव में सोई न थी, मैंने कभी भी इस तरह के सपने ना देखे थे और ना मैंने देखने की कोशिश की थी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी, मैं तो चैन और सुकून की जिंदगी चाहती थी, मैं आराम की जिंदगी चाहती थी। कभी भूल के दुख से मैं रोई न थी, और जब मेरी जिंदगी आराम से कट रही थी तो मुझे कोई दुख नहीं था, और कभी मुझे ऐसा भी याद नहीं है कि मैं भूल के रोई हूं, कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आते थे, कभी मैं गमज़दा अपनी जिंदगी के अंदर नहीं हुई हूं, हमेशा खुश खुर्रम से मेरी जिंदगी गुजरी है। लेकिन मुझे प्रेम के सपने दिखा ही गए, लेकिन मुझे जब मुलाकात हुई श्याम से, जब मेरे दीदार दिए उन्होंने, तो मुझे प्रेम के सपने भी आने लग गए, और अब उन सपनों की ख्वाहिशात भी मेरे मन में
जाग गई है। ये कहती है कि अब मुझे प्रेम के सपने आने शुरू हो गए हैं, वो मुझे प्रेम के सपने दिखा के चले गए हैं। मुझे प्रीत के दुख से रुला ही गए, और मैं कभी रोई नहीं थी, भूल के भी मेरे आंसू नहीं आए थे, लेकिन अब मैं ज़ारो कतार रो रही हूँ। इश्क के अंदर मेरे जो गम मिल रहा है, जो जुदाई का गम मुझे मिला है, अब मेरे आंसू भी रुक नहीं रहे हैं, वो भी ज़ारो कतार बहते चले जा रहे हैं। देखिए इसकी तशरीह। इस बंद में लड़की कहती है कि मैंने कभी किसी के सपने नहीं देखे, कभी किसी के सपनों में अपनी ज़िंदगी से गाफिल नहीं हुई, और कभी भी मुझे दुख या गम ने नहीं सताया है। लेकिन जब से मेरे महबूब के दीदार हुए हैं और मेरी अपने प्यारे से मुलाकात हुई है, मुझे अब उनके सपने भी आने लगे हैं, और मोहब्बत के दर्द में मैं ज़ारो कतार रो भी रही हूँ। मेरे आंसू भी जारी हो गए और इश्क के सपने भी मुझे आ रहे हैं। इश्क का सपना दिखाने से मतलब ये है इश्क में मुब्तला हो जाना। यहाँ सपने दिखाने का मतलब आपको सपनों से ही नहीं लेना है। यहाँ सपना तो इस्तिआरा है, यहाँ पर बात हो रही है जिंदगी की, कि जिंदगी में कभी इश्क मोहब्बत की बातें नहीं की मैंने, कभी उस तरफ सोचा नहीं, कहीं उस तरफ अपना ध्यान नहीं लगाया। लेकिन जब से मुलाकात हुई है अपने महबूब से, तो फिर मुझे अब अपनी आने वाली ज़िंदगी भी नज़र आ रही है कि मैं किस तरह का मेरी ज़िंदगी गुजारूंगी, किस तरह से मेरा आने वाला कल आने वाला है। और साथ ही गम के अंदर, जुदाई के अंदर आंसू भी जारी हैं, मेरे आंसू भी बहते चले जा रहे हैं। आगे आते हैं। रहे रात की रात सिधार गए, मुझे सपना समझ के बिसार गए। मैं थी हार गले से उतार गए, मैं दिया थी जिसे वो बुझा ही गए। मुझे प्रीत का रोग लगा ही गए। लड़की कहती है कि वो रात को मेरे ख्वाबों में आए, मेरे सामने आए, मुझसे मुलाकात की, लेकिन सिधार गए, यानी कि चले गए। सिधारना, चले जाना। तो वो रात को मेरे सपनों में मुलाकात की, लेकिन सपने तो रात को होते हैं। वो मुलाकात रात तक ही महदूद रही, और जैसे ही सुबह हुई, वो जैसे ही मेरी आंख खुली, वो मेरे सपनों से निकल गए, वो चले गए मेरे यहाँ से, और मैं परेशान हो गई। जब मैं सपनों में उनके साथ थी, उनका दीदार कर रही थी, तो मुझे सुकून था। अब जब वो चले गए हैं, सिधार गए हैं, तो मेरा सुकून भी खत्म हो गया है। मुझे सपना समझ के बिसार गए, और वो मुझे सपनों में छोड़ के चले गए। जिस तरह के कोई सपना देखता है और सपनों से आंख खुल जाती है, तो ये कह रही है, लड़की कह रही है कि वो मुझे भी सपने की तरह छोड़कर चले गए, कि सपना खुला, आंख खुली, और उसके बाद वो खत्म हो गया, सारी चीजें, कुछ नजर नहीं रहा, कोई वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो लड़की अपने सपनों की बातों में भी उनके सपनों ही कह रही है कि वो सपने जैसे छोड़ के चले गए। तो मुझे सपना समझ के बिसार, यानी छोड़ देना, बिसार देना, सपना समझ के मुझे बिसार दिया। मैं थी हार गले से उतार गए। और जिस तरह से कोई हार को गले से उतारता है, अब कोई उससे काम नहीं है। जब तक सजावट करनी थी, आराइश करनी थी, गले में हार डाला, और उसके बाद जब अपना काम निकला तो हार को गले से निकाल कर रख दिया कहीं। उसी तरह की हरकत मेरे साथ करके गए कि मुझे अपने साथ रखा, अच्छी अच्छी बातें करी, मीठी मीठी बातें करी, और जब वक्त खत्म हो गया, उनका जाने का वक्त आ गया, तो मेरा आहोजारियां नहीं सुनी, मेरी उन्होंने गुजारिश नहीं सुनी। मैं उनको रोकना चाहती थी, बैठाना चाहती थी, लेकिन एक बात नहीं सुनी, और वो गले के हार की तरह मुझे उतार कर मेरे पास से चले गए। मैं दिया थी जिसे वो बुझाई गए। और जिस तरह से गले का हार उतार दिया जाता है, वही दिए की किस्मत होती है कि जब तक उसमें रोशनी है, जब तक इंसान बैठा हुआ है रोशनी के अंदर, और जैसे ही उसको कोई दूसरा काम आया, तो वो रोशनी कम करके दिया बुझाकर अपने काम के लिए चला जाता है। यानी कि साथ है, दिया भी साथ है और हार भी साथ है, लेकिन उनकी अहमियत कुछ भी नहीं है। इंसान ना तो दिए के लिए रुकता है, ना ही हार के लिए रुकता है। कुछ वक्त के लिए हार पहना, और जैसे ही अपना काम निकला, उस काम से फारिग हुआ, उसने हार निकाल कर कहीं रख देता है। जब तक उसे अपना काम करना है, जब तक उसे कुछ ऐसी चीज करनी है कि रोशनी चाहिए, उसे रोशनी की जरूरत है, तब तक वो दिए के अंदर काम करता है, दिए के सामने बैठता है। और जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, उसे कहीं जाना हो या सोना हो, तो वो दिए की रोशनी बंद करके वो अपने काम निपटाने लग जाता है। तो जिस तरह से हार को उठा के फेंक देते हैं, जिस तरह से दिया बुझा देते हैं, तो मुझे हार समझ के गले से उतार गए और मुझे दिया समझ के बुझा गए। मेरी तरफ उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी।
देखिए इस बंद की तशरीह। इस बंद में लड़की कहती है कि मेरे महबूब से मेरी मुलाकात एक रात को मुलाकात हुई ख्यालों में। रात को कुछ वक्त वो मेरे साथ रहे और उसके बाद मुझे छोड़कर चले गए और मुझे उसके बाद कभी नज़र नहीं आए। उन्होंने मुझे सपना समझकर भुला दिया है और उन्होंने मुझे इस तरह से ठुकरा दिया है जैसे कोई हार को इस्तेमाल करने के बाद अपने गले से उतार देता है। मैं उनकी मोहब्बत में दिए की तरह जल रही थी, लेकिन वो मुझसे दूर जाके मेरे सारे सामान ख़त्म कर गए, मुझे मायूसी और नाउम्मीदी के तारीकियों में डाल गए। अब हार के माने आपको लगाने हैं, फूलों का हार है बच्चों, ये कोई मोतियों का हार नहीं है कि उसको फिर दोबारा पहन लें। फूलों का हार थोड़े वक्त के लिए खूबसूरत रहता है, उम्दा रहता है, खुशबूदार रहता है, लेकिन जब काम निकला और उसको उतार दिया तो फिर दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं रहता, वो थोड़ी देर बाद ख़राब हो जाता है। तो यहाँ लड़की कहती है कि हार समझकर मुझे गले से उतार दिया। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। सखी कोयलें सावनी गाएंगी फिर, नई कलियां फिर छावनी छाएंगी फिर। सखी कोयलें सावनी गाएंगी फिर, नई कलियां भी छावनी छाएंगी फिर। मेरे चैन की रातें न आएंगी फिर, जिन्हें नैन के नीर मिटा ही गए। अब लड़की यहाँ अपनी मायूसी और नाउम्मीदी जाहिर कर रही है। वो कह रही है कि बाग के अंदर कोयलें खामोश हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि कोयलें दोबारा अपनी कूक से, अपनी आवाज़ों से बाग को गुंजा दे देंगी। कोयलें हमेशा के लिए खामोश नहीं है, अभी कुछ वक्त के लिए कोयलें खामोश हैं, लेकिन ये बाद में फिर से अपना शोर शराबा शुरू कर देंगी, अपनी आवाज़ से बाग को गुंजा देंगी और बाग के अंदर नई कलियां भी छा जाएंगी। छावनी फैल जाना चारों तरफ, और सावनी, सावनी जो कोयल की कूक है, सुहानी कूक है, मीठी कूक है, वो तो कोयल भी एक वक्त आएगा कि दोबारा अपनी कूक से बागों को गुंजा देगी और बागों में फूलों पे और कलियों पे फिर से बहार छा जाएगी, कलियां फिर खिलेंगी और फूल बन जाएंगी और दोबारा बहार का मौसम आ जाएगा। लेकिन मेरी हालात बहुत ख़राब है, मेरे चैन की रातें ना आएंगी फिर। लेकिन मेरा जो चैन चला गया है, मैं जो इश्क में मुब्तला हो गई हूँ, अब मुझे दीदार नहीं हो रहे हैं अपने महबूब के। अब जो मेरा हाल हो गया है, मेरा जो चैन चला गया है, अब मुझे कभी भी चैन सुकून नहीं मिलने वाला है। अब मुझे कभी भी रातों में चैन की नींद नहीं आएगी। मैं रातों को यूं ही इंतज़ार में तड़पती रहूंगी, अपने महबूब को याद करती रहूंगी और उन्हीं के इश्क के नगमे गुनगुनाती रहूंगी, जिन्हें नैन के नीर मिटा ही गए। और वो कौन सा चैन था? ये कह रहे हैं मेरे चैन की रातें ना आएंगी फिर। और वो चैन की रातें कौन मिटा गए? नैन के नीर, नैन यानी आंखें, चश्म, और नीर यानी पानी, आंख का पानी यानी कि आंसू। वो चैन की रातें जो मैं सोती थी, अब मेरे आंखों से आंसुओं से जो जारी होते हैं, वो चैन की रातें खत्म हो गई। अब वो रातें कभी नहीं आने वाली। यही सिलसिला चलता रहेगा कि ज़ारो कतार मेरे आंसू बहते रहेंगे, मैं परेशान रहूंगी और मेरा दिल बेचैन व बेकरार रहेगा। देखिए इसकी तशरीह। इस मन में लड़की अपनी सहेली से मुखातिब होकर कहती है कि खामोश कोयल की कूक भी एक दिन फिर से शुरू हो जाएगी, बागों में फूलों की नई कलियां भी फिर से छा जाएंगी और बागों को अपनी खूबसूरत नज़ारों से रंगीन कर देंगी। यानी दोबारा बाग बाहर आ जाएगी बागों के ऊपर। लेकिन इश्क और जुदाई की आग ने मेरे दिल का वो हाल कर दिया है कि अब मेरे दिल को कभी भी चैन और सुकून मयसर नहीं होगा और मुझे कभी भी सुकून की नींद नहीं आएगी। मेरी आंखों में अब नींद नहीं, सिर्फ आंसू ही आंसू रवा हैं। अब मेरी आंखों से सिर्फ आंसू ही जारी हैं और इन्हीं आंखों से मैं, आंसुओं की वजह से मैं अब चैन की नींद नहीं सो पाऊंगी। ये थी इस बंद की तशरीह। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। देखिए, मेरे जी में थी बात छुपाए रखूं, मेरे जी में थी बात छुपाए रखूं, सखी चाह को मन में दबाए रखूं, सखी चाह को मन में दबाए रखूं, उन्हें देख के आंसू जो आ ही गए, मेरी चाह का भेद वो पा ही गए, मुझे प्रीत का रोग लगा ही गए। इस नज़्म में, इस गीत के इस बंद के अंदर लड़की कहती है कि मैं चाहती थी कि अपना दुख दर्द किसी के सामने बयान ना करूं। जब अपने महबूब से मुलाकात होगी, जब अपने
कन्हैया के सामने मैं जाऊंगी तो मैं चाहती थी कि ये दर्द, ये दुख, ये मेरा हाल मैं बयान नहीं करूं सामने, और मैंने खूब छुपाने की कोशिश की। मेरे जी में थी बात छुपाए रखूं, मेरे मन में तो ये थी कि मैं बात को छुपाए रखूं, नहीं बताऊं, और मैंने कोशिशें भी की। सखी चाह को मन में दबाए रखूं, कि मेरी सहेली जो मेरे दिल में चाह है, जो चाहत है, जो ख्वाहिश है मेरे दिल में अपने महबूब से मिलने की, वो मैं दबाए रखूं, उनको अपने मोहब्बत दिखाने की कि देखो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना इश्क है, कितनी मोहब्बत है। लेकिन मैंने वो दबाए रखा, वो छुपाए रखी। लेकिन जब आमना सामना हुआ तो उन्हें देख के आंसू जो आ ही गए। जैसे ही मेरे सामने मेरा महबूब आया, मेरे महबूब के दीदार हुए, तो मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए। और जब मेरे आंखों से आंसू बहे तो मेरी आंख के बहते हुए आंसुओं ने मेरे दिल के सारे राज अयां कर दिए, दिल की सारी बातें बयान कर दी। दिल में जो जो मेरे चीज थी, जो दुख था, जो दर्द था, वो सब मेरे आंसुओं के जरिए बयान हो गया, वो सामने आ गया सारा का सारा। और मेरी चाह का भेद वो पा ही गए, और भेद यानी राज। और जो मेरी चाह थी उनके लिए, मेरे मन में जो उनके लिए जज्बात थे, इश्क था, मोहब्बत थी, वो मेरे आंसुओं से वो समझ गए, उसको दर्द को पहचान गए। और मैं अपने राज को नहीं छुपा पाई, मेरा राज फाश हो गया कि मैं उन्हीं की इश्क में मुब्तला हूं, मैं कन्हैया के लिए ही अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूं। बच्चों यहां पर तशरीह है, देखिए तशरीह, इस बंद में लड़की अपनी सहेली से कहती है कि मैं चाहती थी कि अपने इश्क की बात को छुपाए रखूं और इश्क का राज किसी पर भी जाहिर ना होने दूं। मैंने खूब कोशिश की अपने मन में अपने महबूब के लिए चाहत को दबाए रखूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई, नहीं रोक पाई। और आखिर में मैं मायूस हो गई, और जैसे ही मैं रोई और मायूस हुई तो मेरे जज्बात समझ गए और मेरा राज फाश हो गया। वो मेरे इश्क को समझ गए कि मैं इश्क और मोहब्बत की वजह से इतनी परेशान और बेताब हो रही हूँ। बच्चों यहाँ पर ये गीत ख़त्म हो गया है। मुझे प्रीत का रोग लगा ही गए, ये प्रीत के रोग में मोहब्बत के गम के अंदर गमज़ना एक लड़की की कहानी थी। इस गीत के अंदर इश्क लड़की ने किया, और कौन सा इश्क किया? इश्क हकीकी, अपने रब के साथ उसने इश्क किया, किशन कन्हैया के साथ उसने इश्क किया, जो उसके भगवान थे, उनसे इसने इश्क किया। तो अगर हम जिस रब की पूजा करते हैं, जिस रब की इबादत करते हैं, अगर उसको हम अपने महबूब की तरह इबादत करेंगे तो बच्चों हमारी इबादत सच्चे मानों में इबादत मानी जाएगी। हमें डर के इबादत नहीं करनी चाहिए, हमें इबादत दिल से करनी चाहिए, मन से करनी चाहिए, उसे अपना मान के इबादत करनी चाहिए। और तभी वो जवाब देता है, तभी वो हमारे दिल का हाल जान जाता है, और तभी वो हमारी ख्वाहिशात को पूरा करता है। तो इस तरह का इश्क हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। इस तरह का महबूब और इस तरह का माशूक हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। इसे ही इश्क हकीकी कहते हैं। और इश्क हकीकी में जो मुब्तला है वही सही मानों में इंसान है। सच्चे इंसान वही हैं जो अपने रब को याद करते हैं और अपने रब की याद को अपने दिल से कभी भी निकलने नहीं देते, उसकी याद से गाफिल नहीं होते हैं। यहाँ पर बच्चों सबक मुकम्मल हो गया है, और दूसरा हिस्सा है सबक का जो हमने यहाँ पर मुताला किया है, समझा है, तशरीह इसकी की है। तशरीह आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेनी है, और जो इसका अगला हिस्सा होगा वो सवाल और जवाब पे मुनहसिर होगा। उस हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।